AutoCAD tutorials, we are going to deal with our third lecture और इस लेक्चर में हम लोग कुछ दो ड्राइंग्स बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि हम लोग एक पेज सेटअप करना आज सीखेंगे कि हम लोग को जो ड्राइंग बनानी है उसका पेज सेटअप हम लोग कैसे करते हैं और ड्राइंग को सेव कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दोबारा बताऊँगा। तो पहले कमांड लाइन में जब आपको चीज़ें करनी है, अभी देखिए जैसे कमांड लाइन में कुछ भी नहीं है, हम लोग टाइप ए कमांड लिखा हुआ है, मतलब कोई भी कमांड हमारा मैंने नहीं ले रखा है। तो सबसे पहले हम लोग कमांड लाइन में जो टाइप करेंगे दैट इज़ mv setup, mv setup, और आप जैसे ही एंटर करेंगे तुरंत आपसे ये पूछेगा इनेबल पेपर स्पेस। तो पेपर स्पेस को फ़िलहाल अभी हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए नो पे क्लिक कर देंगे या एन दबा के एंटर कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा यूनिट्स, साइंटिफिक, डेसिमल, इंजीनियरिंग। तो हमें डेसिमल यूनिट्स में काम करना है तो आप डी दबाएंगे और एंटर कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा कि ये आप अपने पेपर को कुछ स्केलिंग करना चाहते हैं, तो स्केलिंग आपको नहीं करनी है, इसलिए आप स्केलिंग के लिए क्या करेंगे, आप कह देंगे नहीं भाई मुझे स्केलिंग नहीं करनी है, मैं एज इट इज़ बनाना चाहता हूँ, 1 दबा के एंटर कर देंगे। अब आपसे पेपर विड्थ पूछेगा, दैट पेपर विड्थ एंड पेपर हाइट। हम लोग A3 साइज में बना रहे हैं इसलिए इसकी जो 297 mm होती है पेपर विड्थ और इसकी हाइट होती है 420, और एंटर दबाएंगे तुरंत ही मेरे सामने एक पेज सेटअप होके आ जाएगा। अब इस पेज पर ही हम लोग अपना सारा काम करेंगे। मेरी XY एक्सेस हैं और A3 साइज़ में हम लोग अपनी पूरी ड्राइंग्स को बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा यूनिट्स के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे आप UN दबाकर एंटर दबाएंगे तो एक यूनिट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। इस यूनिट के डायलॉग बॉक्स में वो आपसे कह रहा है कि आप कैसी लेंथ चाहते हैं, कौन से टाइप में, डेसिमल में, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। तो अगर हम लोग बात करें जैसा कि हम लोग अकाडीसो .dwt पे काम कर रहे हैं तो इसमें डेसिमल, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक आप यूज़ करते हैं, और आपको अगर फिट और इंचेस में करना है तो ऐसे केस में आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग को आप यूज़ करेंगे। फिलहाल हम लोग डेसिमल में काम करेंगे इसलिए डेसिमल को क्लिक करते हैं। प्रेसीजन की अगर हम बात करें तो प्रेसीजन के समय में आपको पास है आप कितने एक्यूरेसी चाहते हैं डेसिमल से प्लेस तक, तो आप उतनी एक्यूरेसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। डेसिमल डिक्रीज की बात करें ड्रॉप डाउन में तो आपके पास कई सारी यूनिट्स हैं, तो आप डेसिमल डिग्रीज, डिग्री मिनट, सेकेंड्स, ग्रेडियंस, रेडियंस, सर्वेयर्स यूनिट्स। फिलहाल अभी हम लोग डेसिमल डिग्रीज में काम करेंगे और इसके प्रेसीजन को भी आप सेट कर लेंगे। हमने डेसिमल की 2 प्लेसेस तक इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर अपनी यूनिट करनी है। यूनिट में हम लोग मिलीमीटर्स में सारी ड्राइंग बनाते हैं इसलिए मिलीमीटर्स को सेलेक्ट करेंगे, वरना आपको जिसमें भी करना हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई ड्राइंग लेकर के कहीं बाहर से आपने इसमें इंपोर्ट करी ऑटोकैड में, तो हो सकता है वो इंचेस में हो, फिट में हो, तो आप उस केस में क्या करेंगे, यूनिटलेस को सेलेक्ट कर लेंगे। आपको एक बता रहा है कि इंस्ट्रक्शन इसके लिए यूनिटलेस, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि आपको यूनिटलेस अगर सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये कह देगा भाई जो भी है, जैसा भी वो जैसे भी वो ड्राइंग आएगी वैसे ही इंपोर्ट हो जाएगी, कोई भी उसकी स्केलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने मिलीमीटर सेट कर रखा है तो कोई भी जिसमें भी वो ड्राइंग आप जैसे ही ओपन करेंगे इस पेज पर तो वो ऑटोमेटिकली उसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, यानी उसकी स्केलिंग हो जाएगी, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। तो स्केलिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें, देखिए कि अभी हमने डेसिमल क्लिक कर रखा है तो 1.5 ये मेरा शो कर रहा है। अगर हम इसको फ्रैक्शनल कर देंगे तो देखिए इसका सैंपल आउटपुट हमको सैंपल में 1/2 दिखाने लग गया। अगर हम इसको इसी तरह साइंटिफिक क्लिक करते हैं, साइंटिफिक पे क्लिक करेंगे तो देखिए 1.50 ईज़ टू पावर करके शो आपको करने लगेगा, जैसा कि साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम लोग डेसिमल में काम कर रहे हैं इसलिए हम लोग डेसिमल क्लिक कर लेंगे और अपने प्रिसीजन पर काम करेंगे। ओके कर देंगे तो हमारी यूनिट्स पूरी सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो आज हम लोग एक सिंपल से डायग्राम को करेंगे। उस सिंपल से डायग्राम को बहुत ही ईजिली हम लोग देखने वाले हैं कि वो ड्राइंग्स कैसी हैं। तो पहले हम लोग उस ड्राइंग को देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए वो ड्राइंग जो है वो कुछ इस प्रकार की ड्राइंग है जो हम लोग को इस बार बनानी है। तो इस ड्राइंग में देखिए मेरे पास क्या है, एक लेंथ है 70 की, एक 60 की, यानी कि ऑटोमेटिकली अगर ड्राइंग में एक इमेजिनेशन भी है, क्रिएटिविटी है, तो आपको सोचना पड़ता है थोड़ा सा। तो आप ये 60 है, ये 70 है, आप एक रेक्टेंगल बना करके ये एक
सेम ही सर्किल आपको बनाना है और ये आपको फुल सर्किल बनाना है और एक रेक्टेंगल उसके अंदर बनाना है। तो फिलहाल हम अभी इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, जैसे जैसे ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी हम इस ड्राइंग को ओपन करते रहेंगे। तो हम लोग अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में वापस आते हैं और इस ड्राइंग को बनाते हैं। एक बार यूनिट्स देख लेते हैं 70 और 60। तो पहले हम लोग 70 और 60 का एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से रेक्टेंगल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे तो हमको पता है रेक्टेंगल की मदद से भी कर सकते हैं, लाइन की। तो चलिए आपको मैं लाइन से भी बता देता हूँ। लाइन से कर सकते हैं। लाइन से मैंने खींची यहाँ पर, ये मैंने ये 70 की लाइन खींची, मैंने 70 की लाइन खींच ली। हम थोड़ा जूम करते रहेंगे साथ साथ में। और मुझे ऊपर में कितना चाहिए था, 60 चाहिए था। 60 एंटर कर देंगे, एस्केप कर देंगे। हम कमांड को रिपीट करना होता है तो एंटर से रिपीट हो जाता है। ये मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप काम कर रहा है और मैं इसको भी 60 बना लूँगा। बहुत ही आसान है, आपने 60 बना लिया। अब कई तरीके हैं इसको बनाने के, मैं थोड़ा ऐसे बताता हूँ बच्चों वाले मेथड से, जिससे ईजिली कोई भी बना सकता है कि आपको ईजिली उसको बना सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप एक काम ये कर सकते हैं कि इस लाइन को इससे क्या कर सकते हैं, मिला लेंगे तो आपको सेंटर ढूंढने में आसानी रहेगी। आपने मिड पॉइंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप में क्या कर रखा है, मिड पॉइंट को आपने ऑन कर रखा है। हम सेंटर को भी ऑन कर लेते हैं, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो काम करेगा वो। तो फिलहाल अभी हम अपना सर्किल सेलेक्ट करते हैं और सर्किल विद रेडियस करते हैं। तो ज़रा हम क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये 70 था तो 35 रेडियस का होगा, तो रेडियस इसकी 35 सेलेक्ट करके हम एंटर कर देते हैं। मैंने ये इसलिए ऐसा बनाया है कि मैं आपको कई सारे और कमांड इसमें सिखाना चाहता हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मेरी ड्राइंग में, ज़रा देखिए ड्राइंग को देखते हैं, मेरी ड्राइंग में सिर्फ ये पार्ट है, ना इसकी लाइन है ना इसका अदर सर्किल का पार्ट है। तो हम इसके लिए एक कमांड आपको सिखाना चाहते हैं, उस कमांड को देखते हैं हम लोग। तो हम लोग के पास एक ट्रिम कमांड होता है। ये देखिए यहाँ पर ट्रिम कमांड है, सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप टी आर दबा के एंटर करेंगे तो भी देखिए ट्रिम कमांड आपको लाइन में ये शो होना चालू हो जाएगा। तो फिलहाल अभी आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रिम को उठा सकते हैं। ट्रिम को उठाने के बाद आपसे ये पूछेगा कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। एक बार आप और एंटर दबा देंगे तो फिर आपसे ये पर्टिकुलरली पूछेगा किस ऑब्जेक्ट को। आप जैसे क्लिक करेंगे ये ट्रिम हो गया और इसको भी ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको ट्रिम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी एक सर्किल और ड्रॉ करना है इसी के मिड पॉइंट से। तो हम देखते हैं अपने फिगर में कि हमें सर्किल दूसरा बनाना है जिसकी रेडियस कितनी है, 20 है। बहुत आसान है, आप सर्किल लीजिए और इसके मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है और 20 रेडियस का एक सर्किल आप और बना दीजिए। ठीक है, आप ट्रिम कमांड फिर से ले लीजिए। ट्रिम कमांड सिखाने के लिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ आपको। ट्रिम कमांड लीजिए, एक बार एंटर दबाइए और आप इसके इस पोर्शन को सेलेक्ट करिए। देखिए ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो गया, लेकिन हमको ये पोर्शन चाहिए था, हमसे गलती से ये ट्रिम हो गया है। तो आपके पास देखिए ये एक बटन होती है अंडू की, या तो आप कंट्रोल जेड दबा दें या इसको दबा दें। देखिए आपका लास्ट कमांड रिपीट हो जाएगा। और अगर आप रीडू दबाएंगे तो देखिए वो फिर से वो कर दीजिए जो इससे पहला था, फिर से स्टेप को। लेकिन रीडू की खास बात है कि अगर आपने कोई बीच में दूसरा कमांड ले लिया तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो अंडू करते हैं, हमको ये चाहिए था। अब आपको जो ट्रिम करना है वो सिर्फ इस पोर्शन को ही आपको ट्रिम करना है। तो आप ट्रिम को सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर दबाइए और इस पोर्शन को अब आप ट्रिम कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है जो कि आपने कर लिया। एक बार ड्राइंग की तरफ फिर जाते हैं। हमको ये दोनों लाइन्स नहीं चाहिए तो इनको भी हम लोग हटा सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप इसको सेलेक्ट कर लें, इसको सेलेक्ट कर दें और डिलीट बटन से डायरेक्टली इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर हम ड्राइंग को देखें तो ये यहाँ से 15 और यहाँ से ये 10 है। तो हम लोग एक ऑफसेट कमांड को भी सीखने की कोशिश करते हैं। ऑफसेट कमांड भी हम लोग यूज़ करेंगे आज। तो ऑफसेट कमांड भी बहुत ही आसान है। तो हम लोग अगर ड्राइंग पे जाएं तो ऑफसेट के लिए डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, आप ऑफसेट के लिए इसको क्लिक कर देंगे तो भी ऑफसेट हो जाएगा, और अगर आप ऑफसेट लिखेंगे तो भी वो ऑफसेट हो जाएगा। ऑफसेट मैंने क्लिक कर लिया तो आपसे पूछ रहे हैं स्पेसिफाई और ऑफसेट डिस्टेंस। तो ऑफसेट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 10 है, तो ऑफसेट डिस्टेंस हमने 10 ले ली। आप कह रहा है ऑब्जेक्ट सेट कर लिए, तो आप मुझे इस लाइन को ऑफसेट करना है, लेकिन जिस तरफ करना है उस तरफ ले जाके आप क्लिक कर दीजिए। देखिए लाइन ऑफसेट होकर के आ गई। सिमिलरली हमको नीचे वाली लाइन को भी ऑफसेट करना है, उसको भी हम लोग अभी सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने फिर से ऑफसेट ले लिया, आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस हम लोग अपने
पिक्चर में देखते हैं दैट इज़ 15। तो आकर के हम लोग 15 डाल देंगे। आपसे कहेगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, आपने सेलेक्ट कर लिया और इस तरफ ये देखिए क्लिक कर देंगे तो ये हमारा बन के रेडी हो गया। सिमिलरली आप ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे और अपने डिस्टेंस को देख करके देखिए फिर से ये हमारा पूरी लेंथ कितनी है, 50 लेंथ का है, तो बहुत ही ईजिली हम इसकी डिस्टेंस 10 है और बाकी चीज़ों को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। तो ये हमारा ये 15 और ये 15 30, तो 30 पे एक और ऑफसेट कर सकते हैं तो एक लाइन और डेवलप हो जाएगी, तो ऑफसेट से ही बना लेते हैं। तो हमने एक बार ऑफसेट लिया, आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो आप 30 डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए, ऑब्जेक्ट पूछेगा आप इसको क्लिक कर दीजिए और इस तरह पे 50 पे छोड़ देंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सो हम इस पोर्शन में कई चीज़ें मुझे ट्रिम करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं ट्रिम ले लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो जो भी अनवांटेड पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएंगे। देखिए ये देखिए ट्रिम हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका है। हम जानते हैं मुझे ये लाइन 50 की चाहिए, डिस्टेंस 50 की चाहिए, तो अपने फिगर को आप देख लीजिए, ये 50 है, टोटल कितनी है 70 है, ये हमारी क्या है 10, तो ये 60 हो गई, तो इधर से भी कितना 10 का ही ऑफसेट कर दें तो हमारा इजीली बन जाएगा। तो हम कर लेते हैं। हमने फिर से ऑफसेट कमांड लिया, डिस्टेंस डाल दी 10, एंटर दबाया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा और इधर की ओर बना दिया। वेट अ मिनट, एस्केप दब गया था। तो हमने ऑफसेट लिया, डिस्टेंस पूछ रहा है, मैंने 10 डाल दिया, एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और इस तरफ कर दिया और क्लिक कर दिया। अब जा करके हमारी ये लाइन बन गई। फिर से हमें अनवांटेड ट्रिम कमांड और ऑफसेट कमांड, दो और कमांड हम इस ड्राइंग से और अच्छे से सीख पाए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसके ट्रिम को ऐसे पिकअप करेंगे और इसके वेट अ मिनट, ट्रिम कमांड को हम लोगों ने क्लिक करा और एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद एक्सटेंडेड पार्ट को डिलीट कर देता है। हम लोग एक्सटेंडेड पार्ट को बहुत ही ईजिली डिलीट कर देते हैं। तो देखिए कितनी ईजिली जो ड्राइंग हमारी बननी थी, अब आप ड्राइंग की तरफ ज़रा नज़र डालिए, तो हमारी ड्राइंग बहुत ही ईजिली बनकर रेडी हो गई। हम लोग डायमेंशनिंग करना आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे, तो फिलहाल अभी बेसिक ड्राइंग्स हम लोग सीख रहे हैं, तो उन्हीं ड्राइंग्स को बना रहे हैं। एक बार फिर से क्विक रिव्यू देता हूँ इस ड्राइंग को बनाने का, आपके जस्ट बगल में ही, कि हमने कैसे इसमें ट्रिम कमांड और ऑफसेट कमांड को यूज़ किया है। तो मैं फिर से एक लाइन लेता हूँ, फिर से एक लाइन लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डिस्टेंस इसकी 70 रखता हूँ और एंटर कर देता हूँ। फिर मैं इधर, मुझे डिस्टेंस कितनी चाहिए, 60 चाहिए, मैंने 60 कर दी। इधर मुझे डिस्टेंस चाहिए थी 70, तो मैं 70 कर देता हूँ। और इधर मुझे क्लोज करना है, तो क्लोज एंड पॉइंट से क्लोज कर दिया, एस्केप से मैं बाहर आ गया। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे यहाँ से मिड पॉइंट चाहिए और ईजिली हम बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये ऑटोकैड में इस ड्राइंग को बनाने का। आपने सर्किल कमांड लिया, ये आपको मिड पॉइंट दिया और आपको 35 रेडियस का एक सर्किल बनाना है, आपने बना दिया। और अगेन आपको एक सर्किल चाहिए, एक बार और एंटर दबा दीजिए। मिड पॉइंट से आपको 20 रेडियस का एक और सर्किल बनाना है, 20 रेडियस का एक और सर्किल बना करके एंटर कर दीजिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अब हम लोग को जो करना है दैट इज़ अनवांटेड मटेरियल को डिलीट करना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम दबाने के बाद एक बार एंटर दबाएंगे तो आपको एक्सटेंडेड पार्ट ट्रिम करने का ऑप्शन देगा। तो हमें ये नहीं चाहिए और हमें ये भी नहीं चाहिए, तो इस चीज़ को हम ट्रिम कर देंगे और ये इन दोनों पोर्शंस को हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। देखिए कितना आसान तरीका है। अब मुझे ये जो रेक्टेंगल बनाना है, इस रेक्टेंगल को हम लोग ऑफसेट की मदद से बनाएंगे। आप लोग बहुत ही आसानी से सीखिएगा ऑफसेट कमांड कैसे यूज़ करते हैं। ऑफसेट कमांड को यहाँ से क्लिक करते हैं तो आपसे डिस्टेंस पूछता है, तो हम लोग अपने फिगर में आके देखते हैं, हमें ये 10 के डिस्टेंस पे चाहिए, तो हम लोग 10 के डिस्टेंस पे इसको बना लेंगे। बहुत ही आसान है। तो डिस्टेंस हम लोग 10 लिख देते हैं और एंटर दबा देते हैं। ऑब्जेक्ट पूछेगा, इस ऑब्जेक्ट को जिस भी तरफ कर दोगे उस तरफ ले जाएगा, इस तरफ करोगे तो इस तरफ, जिस तरफ आपको ले जाना ऑफसेट उस तरफ आप कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, तो आप बाहर आ जाएंगे। आपको इस ऑब्जेक्ट को भी ले जाना है, क्लिक करिए, ये भी देखिए इधर आ गया। तो देखिए ऑफसेट आसान है। एस्केप दबाएंगे तो आप ऑफसेट कमांड से बाहर आ जाएंगे, जब तक आप क्लिक नहीं दबाया होगा आपने। तो अगर आप जैसे ऑफसेट, अब डिस्टेंस पूछ रहा है, मैंने 10 दबा दिया,
एंटर कर दिया, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, क्लिक करा, इस तरफ कर दिया। जब तक आप क्लिक नहीं करोगे नहीं तो इधर उधर रहता रहेगा, क्लिक कर दीजिए। अब आप एस्केप दबाएंगे तो वो लाइन बनी रह जाएगी। सो ये हमारे पास पार्ट है। अब अगर हम दोबारा से फिगर को अपने देखें तो हमें इसका 15 ऑफसेट से ये मिल जाएगा और इसी को अगर 30 ऑफसेट कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है। हम लोग फिर से ऑटोकैड पे जाते हैं और हम लोग ऑफसेट कमांड को क्लिक करते हैं। ऑफसेट कमांड को हमने क्लिक किया, डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम 15 डाल देंगे और एंटर कर देंगे। ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इस तरफ क्लिक करके क्लिक कर दिया। अब मुझे अगला भी 15 पे चाहिए क्योंकि यहाँ से 15 प्लस 15 30 चाहिए था। अगर हम इसी को ऑफसेट कर दें तो भी 15 हो जाएगा। इसको क्लिक करिए और आगे बढ़ा दीजिए, इस तरफ छोड़ दीजिए और एस्केप दबा दीजिए। अब मेरे पास है क्या, ये मेरे पास जो अनवांटेड मटेरियल है उसे मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए बहुत ही आसान तरीका हमने आपको ट्रिम कमांड आज मैं सिखा रहा हूँ। ट्रिम और ऑफसेट, वो दोनों ही चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो से आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप ट्रिम को एक बार क्लिक करेंगे तो आपको एक बार और एंटर दबाना है, तब ये जा करके पर्टिकुलर एक्सटेंडेड पोर्शंस को, अनवांटेड पोर्शंस को डिलीट करना, क्लिक करते रहिए तो डिलीट करना चालू कर देगा। देखिए ईजिली मेरा पूरा का पूरा फिगर बन के आसानी से रेडी हो गया। और एस्केप दबा देंगे तो देखिए आप इजीली, ये देखिए हमारे एक जैसे बन के रेडी हो गए हैं। तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो बहुत आसानी से आपके सामने ये फिगर बन के रेडी हो गया है। अब मेरा मन है कि मैं इस फिगर को ऐसे ना करके क्या करूं, मुझे यहाँ बनाना चाहिए था ऊपर। थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। मुझे यहाँ कहीं ऊपर बनाना था, तो मुझे क्या करना है, इस पूरे पोर्शन को, दोनों को या पर्टिकुलर एक पूरे पोर्शन को हमें क्या करना है, मूव कराना है। तो हम करें क्या, हम इसको ऐसे बहुत आसानी से बेटा जी सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन देखिए एक पोर्शन रह गया, सेलेक्ट कर लिया और मैंने एक, देखिए मूव कमांड आपको मिलेगा इसमें, ये स्केल है, वेट करिएगा, ये देखिए मूव कमांड है। एम दबा के भी एंटर दबा सकते हैं। देखिए मैं अपनी स्क्रीन पे आया, एम दबाया और मैंने एंटर दबा दिया तो भी मूव। अब आपसे कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, किसी भी एक बेस पॉइंट को पकड़िए और इसको जहाँ चाहिए उठा करके ले जाइए। आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं साथ ही साथ। और हमने इसको उठाकर यहाँ पर प्लेस कर दिया। बहुत ही आसान तरीका है मूव करने का। मेरा मन है मैं इसको इस कॉर्नर पर करूँ, तो हम वही तरीका फिर से रिपीट करेंगे। इसको उठाएंगे, पूरा का पूरा क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के लिए फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, ज़रा देखिएगा, मैं दिखाता हूँ। आपको अपनी लेफ़्ट क्लिक पकड़नी है माउस की और दबाए रखना है और आपको ड्रैग करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या लेफ़्ट की तरफ। जैसे ड्रैग करेंगे जितना पोर्शन ग्रीन ग्रीन के अंदर आएगा वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप मूव को यहाँ से क्लिक कर लेंगे तो आपसे कहेगा बेस पॉइंट सेलेक्ट करिए। आप किसी भी, इसको यहाँ से, हमने अभी यहाँ से करा था इस वाले को, अब इस वाले को यहाँ से पकड़ करते हैं, तो आप जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं। तो आप साथ ही साथ आपका स्क्रॉल बटन ये काम करेगा। तो हमने इसको यहाँ पे ला करके छोड़ दिया। तो देखिए इस तरह से कितने आसानी से ये मूव कमांड हमारा काम करता है और बहुत ही ईजिली हमारी चीज़ों को हम लोग बना सकते हैं। तो अब हमारा एक ऑप्शन ये है कि आज हम इस ड्राइंग को सेव करेंगे जिससे कि आपको ड्राइंग्स पता चलें और हम लोग इसको इसके बाहर भी ले आ सकते हैं। एक मूवमेंट आपको और दिखा दूँ फिर मैं अपने इस आज के लेक्चर को एंड करता हूँ। मैं इसको यूँ पूरा ऐसे ही सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये मूव कमांड लिया, आपसे बेस पॉइंट पूछा, किसी भी एक बेस पॉइंट को पकड़िए और इसको खींच के आप अपने A3 से पेज के बाहर भी ले जा सकते हैं। तो ये देखिए कितने आसानी से मूव कमांड काम होता है और मूव कमांड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। तो हमने आज 2 3 4 चीज़ें सीखी। पहले तो हमने यूनिट सेट करना सीखा, कौन सी यूनिट्स किस में काम करेगी ये सीखा, उसका प्रिसीजन सीखा, कैसे हमें अगर कोई दूसरी ड्राइंग आती है यहाँ पर तो हमें कैसे यूनिट लेस सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपको स्केलिंग करवानी है पर्टिकुलर यूनिट्स में तो आपको मिलीमीटर्स वगैरह पहले सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। और इसके बाद हमने आज ऑफसेट कमांड सीखा कि एक लाइन को दूसरी लाइन पे कैसे हम लोग ले जाते हैं, ऑफसेट को सीखा। और ट्रिम मतलब अनवांटेड एक्सटेंडेड पार्ट्स को हम लोग रिमूव करना कैसे सीख पाए हैं, ट्रिम से हम लोगों ने सीखा है। और हमने आज मूव कमांड को भी सीखा है कि आप कैसे आसानी से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, उठा करके मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बेटा ड्राइंग में। अब हम लोग इसको सेव करना भी अभी सीख लेते हैं। जैसे ही आप सेव पर आएंगे और क्लिक करेंगे
तो ये आपसे पूछे कहाँ पर, तो हमने मान लिया डॉक्यूमेंट्स कर लिया और हमने इसको, हमारा ये लेक्चर 3 है, तो हम अपने लेक्चर नंबर 3 के हिसाब से लेक्चर 3 पे सेव दबा के एंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ईजिली सेव हो चुका है। तो अब अगर हम अपने ड्राइंग के स्टार्टिंग पोजीशन पे आते हैं, तो ये देखिए लेक्चर 3 के नाम से ये सेव है रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में, और रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए हमारा ये खुल करके आ जाएगा। तो ये हमारा आसान तरीका था, मैंने बताया। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको ये सिखाया कि यूनिट्स कैसे करते हैं, ऑफसेट कैसे करते हैं, और ट्रिम कमांड को कैसे उसका, और एक बेसिक ड्राइंग आपको बनाना मैंने सिखाई, और मूव कमांड को बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा। थैंक यू बेटा, और आप लोग ऐसे ही पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।